ये कैसा जबरदस्त इंसाफ है कि जिस मुंसिफ ने फैसला सुनाया वो बरतानिया के अंदर मौजूद है और उसके खिलाफ शदीद नारेबाजी, एहतजाज और शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। लेकिन जिस शख्स के खिलाफ फैसला सुनाया गया, जिस शख्स को उठाकर जेल की काल कोठड़ी में डाल दिया गया, जिसे कैदी इमरान खान कहा जाता है, उसके हक में जेल के अंदर भी नारे लगे। यानी ऐसी मुज्जात खबरें रिपोर्ट हुई कि इमरान खान साहब को जब अटक जेल के अंदर ले जाया गया तो वहां पर जो मौजूद कैदी थे उन्होंने भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी ये कैसा इंसाफ है कि पाकिस्तान में लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर आते हैं तो उसी शख्स का रूप धार लेते हैं, उसी शख्स के शक्ल वाला मास्क अपने चेहरे के ऊपर पहनते हैं और उसके हक में नारे लगाते हैं और उसके हक में प्रोटेस्ट करते हैं। मुअज़्ज़ज़ और फाजिल जज हुमायूं दिलावर साहब बरतानिया के अंदर ट्रेनिंग के लिए मौजूद हैं, लेकिन बरतानिया में उनके लिए जमीन तंग कर दी गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उन्होंने शदीद तरीन रिएक्शन शो किया है, शदीद तरीन रद्द अमल शो किया है। और अब मुज्जात खबरें रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में कि हुमायूं दिलावर साहब को जो कोर्स करने के लिए, जो ट्रेनिंग लेने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हल में वो गए थे, असल में वो ट्रेनिंग उनसे छीन ली गई हैं और उनको उन सारी ट्रेनिंग से ह्यूमन राइट्स के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर उनसे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। बल्कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि सिर्फ एहतजाज की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब भी आया है। हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से शयान अली जो इस सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनका ट्वीट आया है और मुख्तलिफ लोग और भी बरतानिया के अंदर से इस हवाले से ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि फाजिल जज हुमायूं दिलावर हैज बीन एक्सपर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हल आफ्टर द मैसिव प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। यानी कि हुमायूं दिलावर साहब को मैसिव प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया है, उन्हें उनके कोर्स से साइडलाइन कर दिया गया है। और बात यहां तक खत्म नहीं हुई, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ हल ने ऑफिशियली जवाब दिया है, उन्होंने रिस्पांस दिया है और उनके रिस्पांस से मालूम होता है कि उन्होंने खुद को हुमायूं दिलावर साहब से अलग किया है, यानी सेपरेट किया है। हुमायूं दिलावर साहब को यूनिवर्सिटी ने उस तरह से ऑन ही नहीं किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हल लिखती है कि जनाब जो इस वक्त जो जज यहां पर ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं, इन्हें बुनियादी तौर पर वहां की हाई कोर्ट्स या फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट चूज करती है। द यूनिवर्सिटी हैज नो रोल इन सिलेक्शन ऑफ जजेस। यानी जो भी जज ट्रेनिंग के लिए आता है उससे यूनिवर्सिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, यूनिवर्सिटी का जाती उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि उसे वहां की हाई कोर्ट्स और वहां की सुप्रीम कोर्ट्स चूज करके मुंतखब करके भेजती हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी लम्हात में हुमायूं दिलावर साहब को मुंतखब किया था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को बाकायदा से अब आकर वजाहतें भी देनी पड़ती हैं। साथ साथ और भी बहुत सारी खबरें, लेकिन जो ही यूनिवर्सिटी का ये रिस्पॉन्स आया तो उसके ऊपर पाकिस्तान में और ज्यादा गुस्सा पाया गया, बरतानिया के अंदर और ज्यादा गुस्सा पाया गया और उन्होंने खुलकर लिखा कि यूनिवर्सिटी का ये रिस्पॉन्स हम बाय नहीं करेंगे, हम कैरी नहीं करेंगे। चूंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हल एक बड़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, एकेडमिया वर्ल्ड में इस यूनिवर्सिटी का बड़ा रोल है, लिहाजा सिर्फ ये कह देना कि उनका रोल नहीं होता, उन्हें इससे ज्यादा करना चाहिए। उन्हें ह्यूमन राइट्स भी देखने चाहिए, उन्हें जज का कॉन्डक्ट भी देखना चाहिए, उन्हें जज का रिसेंट फैसला भी देखना चाहिए और उसके बाद उन्हें और ज्यादा सख्त स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। और प्रोटेस्टर्स का कहना यह है कि यूनिवर्सिटी के इस जवाब से वो मुतमईन नहीं है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने इसके ऊपर एक और वीलॉग किया और उन्होंने यूनिवर्सिटी के हवाले से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, बल्कि घटिया का वर्ड भी उन्होंने यूनिवर्सिटी के इस जवाब के लिए इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही समझता रहा कि एक बड़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ये बड़ी एक साख वाली यूनिवर्सिटी है, हालांकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। चूंकि ये सिर्फ जवाब देना कि उस यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं होता, ये एनफ नहीं है। चूंकि यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए कि कौन से जजेस उनके पास आ रहे हैं, उनका कंडक्ट क्या है, उनका जुडिशियल विजडम उनकी क्या रही है, इंसानी हुकूक के लिए उन्होंने क्या किरदार अदा किया है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन साथ साथ एक और खबर रिपोर्ट हुई कि इमरान खान साहब ने ज़ाहिर जेल के अंदर, अटक जेल के अंदर अपना तीसरा दिन गुजारा है, लेकिन उनके हवाले से कुछ खबरें रिपोर्ट हुई हैं। कुछ साफियों ने अपने सोर्सेज से अटक जेल के अंदर से कुछ खबरें रिपोर्ट की हैं और उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर अटक जेल के अंदर हाई हुआ। जब डॉक्टर्स उनके पास गए तो इमरान खान साहब ने बताया कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था और एक्सरसाइज की वजह से मेरा बीपी हाई हुआ है, लिहाजा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। फिर यह भी कहा गया कि इमरान खान चूंकि सुबह 11-12 बजे उठते हैं दिन में, तो लिहाजा जो जेल की इंतजामिया है उनके लिए नाश्ता अंदर रख लेती है और इसी तरह से इमरान खान उठकर वो ठंडा नाश्ता करते हैं। कद्दू और रोटी, यानी कद्दू की सब्जी और रोटी इमरान खान साहब ने खाई। फिर साफी ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान रात की 3 बजे उठते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद तिलावत करते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब सो जाते हैं। फिर ये भी खबरें कुछ रिपोर्ट हुई कि इमरान खान साहब ने अपने साथ 2 किताबें रखी, या 2 किताबें इमरान खान साहब ने अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने जेल के अंदर जाकर वो किताबें पढ़नी है। और बहुत सारे साफी पाकिस्तान में बहरहाल बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, उनके वकला को मशवरा दे रहे हैं कि जब भी वो इमरान खान साहब से मिलने जाएं तो खान साहब से दरखास्त करें कि बराए मेहरबानी जेल के अंदर से एक किताब लिखें, पूरी डिटेल्स लिखें और ये किताब को बाद में आकर छपवाएं, ताकि पाकिस्तानी अवाम को असल हकाइक पाकिस्तान में पता चले कि किस तरह से रिजीम चेंज हुई थी, किस तरह से इमरान खान के साथ क्या क्या कुछ होता रहा और पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ था, वो सारी डिटेल्स सामने रखी जाएं। मरीम नवाज शरीफ साहबा का एक ट्वीट आया और उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है कि इमरान खान अभी एक दिन भी नहीं हुआ और इमरान खान ने बेहतर फैसिलिटीज मांगना शुरू कर दी हैं
اور بہتر فیسلٹیز کے لیے درخواست دے دی گئی ہے. یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ گزشتہ دن عمران خان صاحب کے وکلا اور خاص طور پر نعیم پنجوتا صاحب عمران خان صاحب سے جا کر اٹک جیل میں ملے، لیکن عمران خان سے ملنے سے پہلے ہی عمران خان کے وکلا نے ان سے پوچھے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی تھی کہ برائے مہربانی ایک سابق وزیر اعظم کا ایک سرٹن پروٹوکول ہوتا ہے، کچھ پریزن رولز ہوتے ہیں، ان قوانین کے مطابق جو سابق وزیر اعظم ہوتا ہے اسے کچھ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اسے بہتر کلاس دی جاتی ہے، اسے بہتر جگہ دی جاتی ہے. جبکہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ بارہا کہہ چکے ہیں، پاکستان کے تمام تر پرائم ٹیلی ویژن میں یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان نے ہرگز ان سے نہیں کہا کہ جا کر وہاں پر کوئی درخواست دیں، مجھے بہتر فیسلٹیز چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. He said I'm fit and fine، میں بس غلامی قبول نہیں کروں گا. مریم صاحبہ کا جو ٹویٹ ہے یہ اصل میں تضادات سے بھرا ہوا ہے، یہ عجیب و غریب قسم کا ٹویٹ ہے. چونکہ جب بھی کوئی وکیل یا پھر کوئی شخص نواز شریف صاحب سے جیل میں ملنے جاتا تھا تو وہ باہر آ کر تقریباً 140 بیماریاں گنواتا تھا. پھیپڑوں میں یہ ہے، گردوں میں یہ ہے، پسلیاں فاری ہو گئی، کینسر ہو گیا، پتہ نہیں کون سی عجیب و غریب قسم کی بیماریاں باہر آ کر سناتے تھے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں اے سی کے بھی بڑے چرچے تھے، اے سی کے بھی بہت زیادہ رولے ہوئے تھے اور اے سی کے حوالے سے بھی بڑی گفتگو ہوئی تھی. اور نواز شریف صاحب کو تمام تر جو کھانا پرووائڈ کیا جاتا تھا، جو روٹی وہ کھاتے تھے وہ ان کے گھر سے آتی تھی اور وہ لسٹ بھی باقاعدہ سے جاری ہوئی تھی جس میں نہاری، قیمہ، آلو قیمہ، گوشت، بریانی، قیمے والے نان اور بہت ساری اور بھی قسم کے کھانے اور سوغات اس کے اندر شامل کر دی گئی تھی. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا کمپیریزن اور نواز شریف صاحب کا کمپیریزن اصل میں بنتا ہی نہیں ہے. کہیں سے بھی یہ چیزیں آپس میں ریلیٹ ہی بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ریلیٹ ہی نہیں کر رہی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے والے وکیل نعیم پنجوتا صاحب ایک بڑے ینگ لائر ہیں، انرجیٹک لائر ہیں. عمران خان کی جو اس وقت لیگل فرٹرنیٹی ہے ان میں کافی سارے ینگ لائر شامل ہیں جو عمران خان صاحب سے گزشتہ دن مل کر آئے. ان کے حوالے سے ایف آئی اے نے ایک انکوائری شروع کر دی اور ان کو بلا بھی لیا، یعنی ان کو طلب بھی کر لیا ہے اور ان کو طلب کیا ہے کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے آپ نے جو فیس بک پوسٹیں شیئر کی تھی اس کے اوپر آ کر وضاحت دیں. یعنی ایف آئی اے کے اوپر یہ اعتراضات ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمایوں دلاور صاحب کے اکاؤنٹ کے اوپر، فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر جو عمران خان کے حوالے سے انہوں نے پوسٹیں کر رکھی ہیں وہ موجود نہیں ہیں. لیکن پھر دوسرا سوال یہ بھی اٹھا یا بہت سارے لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ اصل میں ایف آئی اے اگر فیس بک کو لکھتا تو 90 ڈیز کے اندر اندر انہیں پتا چل جاتا کہ یہ پوسٹیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں یا نہیں ڈیلیٹ ہوئی. لیکن معاملہ اب یہ شروع کر دیا گیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، عمران خان کے کون سے وکلا ہیں جنہوں نے ان ساری پوسٹوں کے اسکرین شاٹس لیے جہاں پر دلاور نام اوپر لکھا ہوا تھا، نیچے عمران خان کی تصاویریں لگی ہوئی تھی اور خان کی تصدیق کی گئی تھی. لہٰذا یہ انکوائری شروع کر کے جناب نعیم پنجوتا صاحب کو، عمران خان صاحب کے لائر کو اب طلب کر لیا گیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.